हेलो एभ्रिवान, नमस्कार। आज म तपाईहरुलाई मेरो इन्फर्मेसन भिडियोहरु छ त्यो चाहिँ तपाईहरुलाई म अलरेडी म स्विडेन आइसकेको छु अनि साथै म तपाईहरुलाई स्विडेनको लिङ्कोपिङ सिटी पनि घुमाउने छु अनि मेरो इन्फर्मेसन त हिन्दीबाट हुनेछ। आजको मेरो ट्राफिक चाहिँ तपाईहरुसँग म शेयर गर्ने छु है, त्यो त हिन्दीबाट भन्ने छु। अनि त्यो ट्राफिक चाहिँ तपाईहरुलाई म हाम्रो ड्राइभिङको बारेमा अनि केही रुल्सको बारेमा म तपाईहरुलाई केही कमेन्टहरु आएको कारणले गर्दा म त्यसको रिप्लाई दिनेछु है तपाईहरु। हेलो एवरीवन, मेरा जितना भी भाई लोग है, आज के ट्रैफिक है आप लोग के लिए इन्फॉर्मेशन भी है और हम लोग के लिए रेस कैसा करने का और हम लोग ड्राइविंग का रूल्स का इधर का रूल्स कैसा है मैं आप लोग के लिए बताऊंगा। आज मैं आप लोग के लिए ना ब्यूटीफुल सिटी जो आप इसका नाम है लिंकहोपिंग आप लोग के लिए मैं दिखा रहा हूँ। आप लोग बाद में मैं आप लोग के लिए इन्फॉर्मेशन भी देता हूँ। वाओ, अमेजिङ एन्ड ब्युटिफुल चर्च, अचम्मको र सुन्दर चर्च है। यो भित्री र बाहिर दुवै अविश्वास चाहिँ यहाँ छन् अनि निश्चित रूपमा है लिंकहोपिङको वास्तुकलाको यो रत्न भ्रमण गर्न तपाईहरु पनि आउन सक्नुहुनेछ है। हाँ भाई, आप लोग भी ये इधर विजिट कर सकता है लिंकहोपिङ में। अति सुन्दर चर्च, यो समय र विभिन्न प्रविधिहरूको मिश्रण हो अनि साँच्चै नै यसअघि चाहिँ स्विडेनमा यस्तो चर्च चाहिँ कतै पनि बनेको छैन अरे, तपाईहरुले कतै पनि देख्न सक्नुहुन्न। अनि तपाईहरु त लिंकहोपिङ आउनुभयो भने यो चर्चमा भ्रमण गर्नुहोस्, भिजिट गर्नुहोस्, हेर्न सक्नुहुन्छ है। ये लिंकहोपिङ का है ना सबसे मेन सिटी है, इधर है ना रेस्टोरेंट है और हम लोग भी है ना जितना भी हम लोग वीकेंड में इधर घूमने के लिए आ सकता है। हमारा जब 24 आवर और 45 आवर ब्रेक होगा तो हम लोग विजिट कर सकता है ऐसा सिटी में। हाँ, हमारा यूरोपियन ड्राइविंग लाइफ ऐसे होता है, हम लोग कभी बाहर सिटी है ना नज़दीक है तो जाके हम लोग नेपाली, इंडियन और पाकिस्तान, बांग्लादेश जो भी रेस्टोरेंट में जाके ना हम लोग खाना खा सकता है और इधर का कल्चर भी हम लोग को थोड़ा मालूम पड़ सकता है, इसलिए मैं आप लोग के लिए देखा रहा हूँ। तपाईहरु पनि आउन सक्नुहुन्छ है, पछि ड्राइभिङ गर्दै है यस्तो ठाउँहरु तपाईहरु पनि घुम्न सक्नुहुनेछ अनि हामीले त यसरी घुमेर यहाँको कल्चरहरुको बारेमा धेरै कुराहरु सिक्ने मौका पाउँछ है। यो भित्र त है ट्रक, कार, बाइक भित्र पस्न सक्दैन। तपाईहरु पनि आउन सक्नुहुन्छ है, पछि स्विडेन आउनुभयो भने यो त एकदमै लिंकहोपिङ भन्ने सिटी है एकदमै ब्युटिफुल छ। सानो सिटी छ तर एकदमै ब्युटिफुल अनि एकदमै सफा है अनि हरेक कुराहरु चाहिँ देख्न सक्नुहुनेछ तपाईहरुले। हम लोग है ना ये अभी मैं ये आप लोग को दिखा रहा है स्वीडन का जो लिंकहोपिङ है। इसमें है ना ये बस स्टॉप है, बाद में आप लोग भी कोई भी आके विजिट कर सकता है। बहुत खूबसूरत और ब्यूटीफुल सिटी है और ये बस स्टॉप है, ये मेन सेंटर सिटी बोलता है इसको। आप लोग भी कभी भी इधर विजिट कर सकता है। इधर आने के लिए है ना आप लोग स्वीडन में आ सकता है, विजिट कर सकता है, बहुत ब्यूटीफुल कंट्री। Yeah, you something tell any your Hi. Yeah. Have a good trip. yeah, okay. This is city name you Sweden. Sweden Linköping, huh? Yeah. Okay, thank you, nice to meet you. Okay, thank you, bye, thank you. तपाईहरु पनि घुम्न सक्नुहुन्छ है, यस्तो ठाउँहरु छ यो।
स्विडेनको लिङ्कपिङ हो यो चाहिँ है। यहाँको सानो सिटीहरू म तपाईँहरूलाई देखाउने गइरहेछु। हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ 101 वर्ष अगाडिको है यो रहेछ जुन चाहिँ क्यासल है। यो चाहिँ लिङ्कपिङको यो चाहिँ सङ्ग्रहालय रहेछ। यो चाहिँ ढुङ्गाले बनिएको छ। तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ है। तपाईँहरू यो हेर्न सक्नुहुन्छ है 1910 मा बनेको यो चाहिँ है डिजाइन गरिएको रहेछ इटाको। यो चाहिँ होइन 900 मिटरमा राखिएको थियो अरे जुन चाहिँ होइन यो। अनि जति पनि यो लिङ्कपिङका जति पनि घर परिवारमा चाहिँ पानी पुग्यो अरे क्या। यसबाट चाहिँ अब पानी केसियो सायद होइन। अनि 1958 मा चाहिँ जमिनबाट टावरको उचाइ चाहिँ 44.5 मिटर छ अरे। अनि 1988 मा चाहिँ यो अवस्था है यो जुन चाहिँ टावरलाई चाहिँ रूपान्तर गरियो अरे। लिङ्कपिङको यो चाहिँ एकदमै ब्युटिफुल ठाउँहरू छ। यहाँ चाहिँ तपाईँहरू आउनुभयो भने है घुम्न सक्नुहुन्छ। एकदमै ब्युटिफुल ठाउँहरू छ। यसरी है ठाउँहरू तपाईँहरूलाई पनि देखाउँदैछु। यहाँको हरेक है सिस्टमिक तरिका छ है। यो जस्तै बसहरू अनि हामी कसरी क्रस गर्ने त्यो ठाउँहरूदेखि लिएर हरेक कुराहरूको छ है यहाँ चाहिँ। यसरी हामीले चाहिँ है इन्जोय गर्नुपर्छ कहिलेकाहीँ रेस्टुरेन्टमा गएर खाना खाने। तो एवरीवन आप लोग देख सकते हैं आज मैं इंडियन रेस्टोरेंट में खाने के लिए आया। आज हमारा एशियन भाई लोग को मिला, बहुत अच्छा था। भाई क्या हाल है? व्हाट इज योर नेम भाई? My name is Murad. My name is Khaled Ahmed. Yeah, where from? We are both from Bangladesh. Yeah, good है। आप लोग इधर कितना काम करते हैं इधर अभी? जैसे आप लोग है ना स्वीडन में, ये कौन सा सिटी है? ये ला सिटी है स्टॉकहोम में, पास वाला सिटी है। स्टॉकहोम से 2 घंटा लगता है। इसका सिटी का नाम है लिंकशॉपिंग। लिंकशॉपिंग। आप लोग का इधर जॉब अच्छा है ना? बहुत अच्छा है। सिटी भी बहुत अच्छा है। आपका कुछ है इधर इधर देखने के लिए कुछ एक्सपीरियंस आप लोग का? हम लोग भी इधर There is actually a church. This is very old church. It was built in like 900 years ago. 9 years ago? Yeah. 900? Yes. 900 years. Oh. So that's basically this city is like church city. It's called church city. So this church is the center of this city. This city name It's called Linkshoping. Links And the church name is I guess it's Linkshoping Kirka. Kirka. Yeah. If someone come here to visit, they should visit the church. Yeah, this work also here good, huh? This. Yeah. So you tell me how is our food? Yeah, food delicious. I like very good. एवरीवन एनी इंडियन भाई लोग है ना, जितना भी नेपाली भाई लोग आता है तो ये आपका ये स्पेस का नाम बता, ये प्लेस का नाम क्या है? इस प्लेस का नाम है एक्चुअली इट्स अ सेंटर। रोड नेम इज ओगाटन 8 And the restaurant name is Indian Aroma. इंडियन रोमा। आप लोग सर्च करके भी आ सकता है ना? आप लोग सर्च करने के भी एड्रेस मिल सकते हैं। हाँ। और कोई भी आएगा इंडियन और नेपाल से आपका रेफरेंस दे तो हम लोग we will give you 20% डिस्काउंट। ओके ओके, वेरी गुड। आप लोग आ सकता है इधर खाने के लिए है ना? ओके। और खाने में क्या बिरयानी इंडियन फूड है? इंडियन फूड है बेसिकली, चिकन टिक्का, चिकन कढ़ाई, वेज भी है, वेज भी है। vegan। Basically, our food is a little bit customized according to Swedish taste. So, if any Indian or Nepali friends come to our restaurant, we can make foods more spicy. Yeah, okay, this is good। एवरीवन भाई लोग आप लोग आ सकता है इधर, कभी भी आएगा तो। Take a look our restaurant and Yeah. Okay. Yeah, this is a very I like this food, very good। थैंक यू भाई, आप लोग ने बहुत अच्छा खाना मेरे को मिला आज इंडियन रेस्टोरेंट में आके। बहुत अच्छा लगा। आपको भी थैंक यू है। ओके, थैंक यू भाई। थैंक यू। ओके, थैंक Bye-bye. यू। ओके, बाय। तो
एवरीवन, नेपाली, इंडियन और पाकिस्तान, बांग्लादेश, जितना भी मेरा भाई लोग है, जितना भी आप लोग का कमेंट और प्यार के लिए बहुत थैंक यू सो मच आप लोग के लिए। आज मैं आप लोग को है ना, मेरा ट्रैफिक है, आज मैं आप लोग को मेरा ट्रैफिक मैं बता रहा हूँ। आज है ना, जितना भी हम लोग को ड्राइवर के लिए जितना भी इम्पोर्टेंट चीज़ है मैं आप लोग के लिए इसलिए शेयर करता हूँ। और जो मैंने आई टेस्ट के लिए भी बोला था, जो आई टेस्ट में है ना, और मेरे को फिर पूछा था आई टेस्ट और दूसरा भी क्या क्या होता है बोल के, उसमें मैं आप लोग को है ना, जितना भी आई टेस्ट तो नॉर्मली है, लेकिन हमारा जो ब्लैंडलेस होता है ना, वो भी टेस्ट होता है। और उसमें तो जब हमारा दूसरा ABCD वो जितना होता है वो नॉर्मली चेक है। उसके बाद तो जैसे ब्लैंडलेस होता है, ब्लैंडलेस में तो हमारा जैसे एक कोठा आता है ऐसा गोला वाला, उसमें आपका नंबर आता है ना, और उसमें कलर आता है ना, जैसे आपको देखेगा आप उसको 20, 10, 30 ऐसा 3 क्वेश्चन आता है। वो आपको नॉर्मली क्वेश्चन यही आता है। किसी का आँख है ना, किसी का आई में थोड़ा प्रॉब्लम है तो आपको ग्लास ला के भी देख सकता है, आपका वो खुद डॉक्टर बोलेगा। ये ब्लैंडलेस का भी टेस्ट होता है, इसलिए मैं बताया। और आपका दूसरा मेडिकल तो वो नॉर्मल ही है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका चेस्ट का मेडिकल नहीं होता, वही ब्लड से आपका जितना भी ज़्यादा सब ब्लड में आएगा, जितना भी टेस्ट में है ना, आपका जितना भी प्रॉब्लम है तो, नहीं तो और सब नॉर्मल ही है। और आज मैं आप लोग का है ना, मेरा जो ट्रैफिक है आज मैं आप लोग के लिए बता रहा हूँ। हमारा जैसे मेरे को कमेंट में भी भाई लोग बोला था, आप लोग जैसे हम लोग पोलैंड से आउट ऑफ पोलैंड हम लोग ज़्यादा बाहर चलता है ना, जितना भी भाई लोग इधर आएगा तो उसमें आप लोग बताया था, आप लोग जैसे जाता है तो जब हम लोग जर्मनी, इटली दूसरा जाके फिर हम लोग कब आता है, आप लोग महीने में आता है या हफ्ते में आता है बोल के मेरे को कमेंट किया था, उसके लिए थैंक यू। इसमें है ना, आप लोग को मैं बता रहा हूँ, अभी इधर बहुत कंपनी है पोलैंड में। पोलैंड का कंपनी किसी कंपनी आपको 1 वीक में, एवरी वीक में भी वापस आता है। किसी कंपनी जैसे 10 डेज, 15 डेज, किसी 1 मंथ में भी आता है। और हमारा कंपनी भी ऐसा है, कभी कभी हमारा कंपनी भी आता है, कभी कभी हम लोग 2 महीना 3 महीना भी रुकना पड़ेगा बाहर, है ना, बाहर ही होता है। पोलैंड बहुत कम आता है, लेकिन कभी कभी हम लोग को भी बुलाता है, ऐसा है। लेकिन इधर का जो ड्राइविंग के लिए है ना, बहुत इम्पोर्टेंट रूल्स है, जो इधर अभी रूल्स है EU का, जो जितना भी ड्राइविंग के लिए रूल्स लग है, ये आप लोग है ना, जैसे भी हम लोग ड्राइविंग 3 मंथ कंटिन्यू बाहर ड्राइविंग कर सकता है। और उसके बाद फिर 3 मंथ के बाद हम लोग को 21 डेज रेस्ट करना पड़ता है। ये भी इधर का रूल्स है। रेस्ट बोलेगा तो आप अपना होम कंट्री में आके जा सकता है ना, अपना मुल्क जा सकता है 21 डेज, या तो अपना इधर ही पोलैंड में स्टे कर सकता है। ये EU का रूल्स है। क्योंकि इसमें आप लोग को कैसे पता होगा, तो जब पुलिस चेक करेगा तो हमारा जो टाकू कार्ड है उसमें पूरा हम लोग का डिटेल्स आता है। अभी हमारा लुथेनिया का एक भाई था, हमारा नेपाली भाई, उसको भी फाइन मिला, और दूसरा कंपनी था उसको भी फाइन मिला। उसमें वो लोग कंटिन्यू ड्राइव काम किया था 3 महीना, 3 मंथ, 6, 5 मंथ, 4 मंथ, है ना, और लुथेनिया वापस नहीं गया। वो लोग को, भाई लोग को 4000 यूरो मिला था। इसके बाद कंपनी को बोला था, कंपनी को फिर मालूम हो गया हाँ ये तो रूल्स है, तो फिर कंपनी वो लोग को वापस बुलाया, और वो फाइन तो शायद कंपनी पे किया, क्योंकि वो कंपनी का प्रॉब्लम है ना। अभी जितना भी अभी लुथेनिया का है या पोलैंड का है, हम लोग है ना 3 मंथ के बाद 21 डेज हम लोग अपना होम टाउन में रुकना पड़ता है। नहीं तो 3 मंथ में हम लोग जैसे कंटिन्यू काम करेगा 2 महीना, और जैसे 2 महीना और लास्ट वीक का है ना, लास्ट मंथ का लास्ट वीक में हम लोग एक बार आके फिर 45 आवर हम लोग है ना 45 आवर रेस्ट करके फिर हम लोग फिर ड्राइविंग कंटिन्यू कर सकता है फिर 3 मंथ। ये रूल्स ऐसा है इधर का, ये जो ड्राइवर के लिए अच्छा रूल्स है। और हम लोग जो आदमी है ना कंटिन्यू महीने में आता है, 2 महीने में आता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो अपना होम टाउन में हमारा रेस्ट पूरा हो जाता है ना। ये इधर का रूल्स है, इसलिए मैं आप लोग को लिए बताया। अभी फिर भी आप लोग को कंपनी किसी तो नहीं बोला था, किसी बुलाता है, ये कंपनी का भी प्रॉब्लम हो जाता है।
जब हम लोग लुथियाना का तो अभी भाई लोग 21 डेज बैठ रहा है, अभी सैलरी तो नहीं मिलता है वो किसी का भी जब हम लोग स्टे करेगा तो ये आप लोग को लिए भी बता रहा हूँ। लेकिन हमारा कंपनी फिर महीने में 2 महीने में आके फिर जाता तो फिर कोई प्रब्लम नहीं है। यो चाहिँ तपाईँहरू है हेर्न सक्नुहुन्छ ट्रेन स्टेसन छ यहाँ लिङ्कोपिङको। अनि यता चाहिँ साइकलहरू है धेरै राख्छ है, यस्तो यहाँ साइकलहरू पाउँछ। यो साइकलबाट तपाईँले रेन्ट पनि लिएर सिटीहरू घुम्न सक्नुहुन्छ। यस्तो छ। जितना भी भाई लोग है आप लोग स्टूडेंट में आके भी है ना जॉब कर सकता है। ये बहुत अच्छा रूल्स है यूरोप का, ये स्वीडन में। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो आप लोग के लिए। बाय।